Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are going to start our chapter number 8 alkyl halides. ठीक है, अल्काइल हाइड्स हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा थॉरली इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और आपके IUPAC नेमिंग्स वो क्लियर हो जाएं. ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं अपना. अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं. द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन एटम. ये एक ऐसी टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसके अंदर जो हैलोजन एटम होगा, जो हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो एक हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, रिप्लेस हो जाएगा. किससे? एक हैलोजन से. अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है हैलोजन से तो फिर एक ही हैलोजन उसकी जगह पे आकर लगेगा. अगर दो हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर रहा है तो उसकी जगह कितने आके लगेंगे? दो हैलोजन आके लगेंगे. तो सिर्फ क्या होगा, अल्केन फैमिली में से क्या काम होगा, रिमूवल हो जाएगी किसकी? एक हाइड्रोजन की, और उस हाइड्रोजन की जगह कौन आके सब्सिट्यूट हो जाएगा? उनकी जगह आकर एक हैलोजन ग्रुप सब्सिट्यूट हो जाएगा. इनको हैलोजन अल्केन्स भी कहते हैं. ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स को, क्योंकि ये किस में है? अल्केन ग्रुप्स के अंदर जो है वो हैलाइड ग्रुप ऐड हुआ है, तो इसीलिए इनका नाम जो है हैलोजन अल्केन्स भी रखा है. द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, ये अल्केन के ही कुछ जगहों पर इनको कहा जाता है कि ये अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं, कंटेनिंग दी हैलोजन एटम, जिनके अंदर क्या मौजूद है? हैलोजन का एटम मौजूद है एज अ फंक्शनल ग्रुप. यानी कि अब यहाँ पर हैलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है. ठीक है, इसका जो है वो देख लीजिए कि किस तरह से वर्ग होगा. अल्केन के अंदर से किस तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो रहा है, माइनस का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. और क्या चीज़ ऐड हो रही है? हैलोजन एटम ऐड हो रहा है, तो हमने इसे क्या कह दिया? अल्काइल हैलाइड कह दिया. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इसको अल्केन को थोड़ा सा जो है ड्राइव करके लिखा हुआ है RH. ये आपको पता है अल्केन का फॉर्मूला होता है. R इज द अल्काइल ग्रुप. ठीक, R क्या होते हैं आपके पास? अल्काइल ग्रुप्स. जैसे अगर हम अल्काइल ग्रुप्स में ले लेते हैं, जैसे अगर हम अल्काइल ग्रुप में ले लेते हैं CH3. CH3 आप लोगों के पास क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है. ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन लगा हुआ है. तो आप खुद देख लीजिए क्या बन जाएगा? CH4. CH4 आपको पता है अल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है, ऐसा ही है. CH4 क्या है? अल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है. तो अब हमने इसमें क्या काम किया है? CH4 है तो यानी कि CH3 इस तरह खोल के लिख लिया, इन दोनों इसको कंपाउंड को पूरा खोल के लिख लिया, CH3H. सही. अब ये वाला जो H है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये H हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी इसकी जगह कोई भी हैलाइड ग्रुप आकर लग जाएगा. हैलाइड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिडीन. इस तरह के आपके पास जो है वो हैलोजन ग्रुप्स आ जाते हैं. ठीक है, अच्छा, तो अब आपने इसमें क्या काम किया है? इसमें हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है और क्या चीज़ ऐड हो रही है? हैलाइड ग्रुप ऐड हो रहा है. इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं. अल्केन का जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? CnH2n+2. यहाँ पर क्या मौजूद होता है? 2 मौजूद होता है. ठीक है, CnH2n+2, ये आपके पास हो गया जनरल फॉर्मूला अल्केन का. जब अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा तो इसमें से क्या किया था हम लोगों ने? एक H को माइनस कर दिया था, CnH2n+1 कर देंगे और क्या चीज़ ऐड करवा देंगे? एक हैलाइड ग्रुप ऐड करवा देंगे. तो ये आपके पास जो है इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा. और सिंपली इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो है आपके पास क्या हो? RX हो. ठीक है, RX यानी अल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स? हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है. ठीक, चलें आगे चलते हैं. R represents the alkyl groups where halogen represents the chlorine, bromine, iodine. क्लासिफिकेशन पे चलते हैं. अल्काइल हैलाइड्स को कितनी टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? अल्काइल हैलाइड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, इनको फर्स्ट डिग्री प्राइमरी अल्काइल को फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स को 2 डिग्री भी कहते हैं, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड को क्या कहेंगे? 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, अब हम इन पे चलते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल पे आ जाते हैं और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अल्काइल हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन. ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर हैलोजन जो एटम है वो किससे कनेक्ट हो? उससे प्राइमरी कार्बन से अटैच हो. ठीक है,
देखो अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन आपके पास वो है कि जिसमें आपके पास जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन जिसके साथ कौन अटैच है, हेलोजन ग्रुप भी अटैच है, ठीक है, जिसके साथ प्राइमरी कार्बन की बात करें सबसे पहले हम, ठीक है। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है, जिसके साथ एक हेलोजन तो अटैच है और दूसरी ही तरफ एक कार्बन ग्रुप अटैच हो, ठीक है, यानी कि वो एक ही कार्बोनाइल या कार्बोनाइल एक ही कार्बन ग्रुप के साथ अटैच हो। यानी इस कार्बन को देखो कितने कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, ऐसा ही है, एक कार्बन के साथ अटैच है, ना यहाँ पर कोई कार्बन है ना यहाँ पर कोई कार्बन है, ठीक है। तो जो है आपके पास इसमें जो हेलोजन एटम है, प्राइमरी कार्बन क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए, प्राइमरी कार्बन आपके पास वो कार्बन है विच इज डायरेक्टली अटैच टू वन कार्बन एटम, ठीक है, जो डायरेक्टली किससे अटैच हो, एक ही कार्बन एटम से अटैच हो, तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यानी कि उसके अंदर क्या होंगे, अच्छा क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन भी देख लेना, हाइड्रोजन की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है, 2 है, ठीक है, H2, जबकि आप सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ जाओगे तो उनमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती जाएगी और क्या चीज बढ़ती जाएगी, अल्काइल ग्रुप्स बढ़ती जाएंगे, ठीक है। अब देखना, अल्काइल हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, अल्काइल हैलाइड ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें आपके पास जो हेलोजन ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो, प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। अब बताया गया है कि प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, प्राइमरी कार्बन आपके पास वो होते हैं जिनमें जो डायरेक्टली बॉन्ड कर रहे होते हैं किसी भी एक कार्बन एटम के साथ, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब देखो इसके पीछे बाकी चेन तो बढ़ती जा रही है, सी देखो पीछे चेन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या इस पोजीशन पे अटैच है कोई, नहीं, क्या इस पोजीशन पे कोई अटैच है, नहीं, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ इसके बैक साइड पे एक ही पोजीशन पे वो चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, वो प्राइमरी कार्बन हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल डायरेक्टली बॉन्डेड है सिर्फ एक ही कार्बन के साथ, CH2 देखो एक कार्बन के साथ अटैच है, क्या वो CH3 के साथ अटैच है, इस वाले नहीं, इस वाले CH3 के साथ नहीं, तो फिर हम क्या कहेंगे, इसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो देखा है आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। नाउ कम टूवर्ड्स द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आपके पास क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम, सही। इसमें क्या होगा, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन के साथ। अब सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, ऑब्वियसली प्राइमरी कार्बन पता था, एक कार्बन जो है वो उसके साथ एक कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, कार्बन विच इज अटैच डायरेक्टली टू टू कार्बन एटम्स। अब वो कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन। देखो अब ये वाला एक कार्बन है, इसके साथ तो आपके पास क्या है, हेलोजन ग्रुप तो ऑब्वियसली लगा हुआ है। अब ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक इस तरफ भी अटैच है और दूसरी तरफ इस तरफ भी अटैच है, तो यानी कि ऐसा कार्बन जो दो कार्बन के साथ अटैच हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, सही। यहाँ पर भी देख लो, ये वाला कार्बन जो है आपके पास CH जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, ये वाला कार्बन इस तरफ भी जो है वो CH2 CH3 के साथ यानी इथाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, और ये वाला आपके साथ मिथाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो ये भी आपके पास क्या हो गए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हो गए। हैलाइड ग्रुप अटैच है, तो ये देखो हैलाइड ग्रुप की अटैचमेंट की वजह से ये क्या बन गए, अल्काइल हैलाइड्स बन गए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। आगे चलते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स की तरफ। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द टर्शियरी कार्बन, ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो, अटैच हो, वो टर्शियरी कार्बन के साथ हो। टर्शियरी आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, तीन, ठीक है, और आप थर्ड डिग्री भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि तीन कार्बन के साथ, पहले दो फर्स्ट प्राइमरी कार्बन पढ़ लिया, सेकेंडरी कार्बन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्शियरी कार्बन के, ऐसा कार्बन जो तीन डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लो, अब ये वाला कार्बन तो है आपके पास, ठीक है, इस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, अब ये कितनी तरफ से बॉन्डेड हुआ हुआ है, एक, दो, और ये हो गई आपके पास तीन, ये तीन तरफ से बॉन्डेड होने की वजह से क्या कह दिया हमने इसे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप कहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके पास जो है वो अल्काइल ग्रुप हो गया ये पूरा, और हैलाइड कैसे हो गया, या क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, हैलाइड ग्रुप, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई बता दीजिए कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है। इस तरह से आपके पास पूछ लिया जाता है, तो काइंडली इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और बहुत गौर से समझ के कीजिएगा, ठीक है।
अब चलते हैं हम आगे की तरफ, में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट दी IUPAC नेमिंग ऑफ दी अल्काइल हैलाइड्स। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्काइल हैलाइड्स के जो आपके पास है, पहले तो IUPAC नेमिंग के आप लोग सारे रूल्स पढ़ चुके हो, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में आप लोग IUPAC के रूल्स पढ़ चुके हो कि किसी भी चीज़ को अगर नेमिंग देनी है तो वो किस तरह देनी है। तो अब जो है वो हम IUPAC नेमिंग की तरफ भी चलते हैं और कॉमन नेमिंग की तरफ भी चलते हैं। CH3Cl, ये हम पहले एग्जाम्पल कर चुके हैं। CH3Cl यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसके साथ, क्लोराइड ग्रुप के साथ, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, मिथाइल क्लोराइड। पहले तो इसका जो नॉर्मल नेम होगा यानी कि कॉमन नेम होगा वो क्या हो गया, मिथाइल, क्योंकि CH3 है तो मिथाइल हो गया और Cl है तो क्लोराइड, ठीक है। अब जब इसका IUPAC लिखोगे तो हमेशा IUPAC नेमिंग में क्या करेंगे, जो क्लोरो ग्रुप होगा हेलो अल्केन की तरह हम इसको नेम देंगे। कैसा नेम देंगे स्टूडेंट्स, हेलो अल्केन का नाम देंगे, सही है। मतलब कि IUPAC में आप पहले हेलो ग्रुप को नाम दोगे और फिर आप किसको दोगे, पहले हेलो ग्रुप को नाम दिया जाएगा, सही है, फिर अल्केन ग्रुप को दिया जाएगा, ठीक है। पहले आप क्या काम करोगे स्टूडेंट्स, पहले हेलो ग्रुप को नाम दोगे फिर उसके बाद अल्केन ग्रुप को नाम दोगे। जैसे यहाँ पर IUPAC में दिया हुआ है क्लोरोमीथेन, सही। पहले किसको दिया जाएगा, हेलो ग्रुप को नाम देंगे क्लोरो, सही, और उसके बाद हेलो, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ पर हेलो आखिर में ओ आना चाहिए, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, इस तरह करके, ठीक है। अब देखो ये कौन से दो कार्बन्स लगे हुए, दो कार्बन्स को क्या कहते हैं, इथाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। CH3 CH2 और साथ में क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन ग्रुप। तो अगर जब हम इसको कॉमन नेमिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इथाइल फ्लोराइड, सही है। कॉमन नेमिंग में क्या हो गया, इथाइल फ्लोराइड। जबकि आप इसको IUPAC में लिखोगे तो पहले हेलो ग्रुप क्या लिखोगे, फ्लोरो, और फिर आखिर में क्या लिखोगे, इथेन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप नेमिंग दोगे। नेक्स्ट भी चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये आपके पास जो है वो सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन है। तो हम इसको नाम भी इसी तरह देंगे कि IUPAC नेमिंग पे चलेंगे। सबसे पहले IUPAC नेम अगर आप इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास क्या हो जाती है, ये वाली, ठीक है। ये आपके पास हो गई लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। 2 पे क्या लगा हुआ है आपके पास, आयोडीन ग्रुप, तो आप क्या लिखोगे, 2 आयोडोप्रोपेन, जैसे IUPAC नेमिंग दे रहे थे, सही, 2 आयोडोप्रोपेन। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, सही। आइसो कैसे, क्योंकि ये सेकेंड कार्बन के साथ है, आइसो को भी सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन को भी हम आइसो कहते हैं क्योंकि आपके पास ये सेकेंडरी जो है वो अल्काइल हैलाइड है, तो इसीलिए हमने इसको सेकेंडरी। और प्रोपाइल क्यों कहा, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है। और आयोडो कहाँ लगा हुआ है आपके पास, आइसो ग्रुप पे, आइसो पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकेंडरी पोजीशन पे, तो इसलिए हमने इसको ये नाम दे दिया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पे, हमारे पास क्या है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले आप लोग IUPAC नेमिंग देने के लिए इसकी। तो आपके पास 1, आप नंबरिंग कहाँ से देते हो, जहाँ से आपके पास जो है वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा, ठीक है। तो नज़दीक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन इस तरफ से आ रहा है, तो हमने 1 यहाँ दिया, 2 यहाँ दिया, 3 और 4, इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी। आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। और सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी हैं, सही, सॉरी कार्बन कितने हैं आपके पास, 4 कार्बन है तो आपने ब्यूटाइल कह दिया। और लास्ट में आपके पास क्या है, आयोड ब्रोमाइड, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो इनकी नंबरिंग कर सकते हो, इनके नेमिंग दे सकते हो। बाकी मैंने आगे क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को देखते हुए जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ IUPAC नेमिंग्स और हैं, सही, इनको भी देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉमन नेमिंग्स भी हैं इनके, और इनकी जो है आपके पास IUPAC नेमिंग्स भी हैं, और इन्हें आप लोगों ने खुद सॉल्व भी करना है और यहाँ से भी कंफ्यूजन अपनी क्लियर कर लेनी है, ठीक है। बेसिक आप लोगों ने क्या काम करना है, जब भी IUPAC नेमिंग देने जाओगे तो पहले हेलो ग्रुप को दोगे, हेलो ग्रुप की नंबरिंग को सबसे पहले लिखोगे, फिर उसके बाद जो है आप क्या लिखोगे, हेलो ग्रुप की नंबरिंग के बाद आप अल्केन ग्रुप को मेंशन करोगे कि ये इतने कार्बन थे तो हमने इसीलिए ये वाला अल्केन लिया, ठीक है। तो हमेशा क्या लिखोगे, पहले क्लोरो लिखोगे, 2 क्लोरो प्रोपेन, 3 क्लोरो प्रोपेन, इस तरह कर करके आप जो है वो लिखोगे, ठीक है। और अगर आपके पास इथाइल और सॉरी ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों एक ही साथ आ जाते हैं तो आप तब किस कार्बन को नंबर दोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले आप किसको दोगे, आप जो हो बी वाले को दोगे, क्योंकि उसका जो है वो आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास बी पहले आ जाता है और सी आपके पास बाद में आता है। तो पहले आप ब्रोमीन को नंबर दोगे, ठीक है। मतलब IUPAC नेमिंग में जो आप ब्रोमीन का नाम पहले लिखोगे और फिर क्लोरो का नाम लिखोगे,
ठीक है। तो ये आपके पास जनरल और बेसिक रूल्स हैं। IUPAC नेमिंग्स आप लोग पहले कर चुके थे, तो ये सिर्फ ओवरव्यू है आप लोगों के लिए कि आप नेमिंग किस तरह देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस हैं। इस तरह से मैंने प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इन्हें लाजमी देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। अल्काइल हैलाइड्स को आप सबसे पहले जो है वो अल्कोहल से बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स। तो अगर हम क्या करें, अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल्स आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास हो गया मिथाइल। ठीक है, मिथाइल के साथ जब OH ग्रुप लगता है तो ये क्या बन जाता है, मिथेनॉल। सही, मिथेनॉल आपके पास अल्कोहल है। सही, मिथेनॉल आपके पास फर्स्ट मेंबर है अल्कोहल का। तो अल्कोहल का जब भी रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराया जाए, हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, हेलोजन तो आपके पास ये हो गया Cl, और एसिड क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक वाला। तो आपने क्या कर दिया, इसको पूरा हेलोजन एसिड भी दे दिया, यानी HX। अगर कोई मसला नाम में नहीं होगा तो आप इसको देख लेना कि HCl को हेलोजन एसिड कहते हैं। ठीक है, HCl चाहे HBRO, तो ये सारे के सारे जो हैं वो हेलोजन एसिड्स कहलाएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड भी। तो अब क्या होगा, ये CH3Cl बना लेगा और H2O बना लेगा। देखें, जर्नल रिएक्शन है, CH3Cl बना लेगा और H2O बना लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और H2SO4, यानी कि जिसमें कैटलिस्ट यूज किया गया है वो क्या यूज करेंगे, जिंक क्लोराइड और H2SO4। ठीक है, इसी तरह बाकियों का भी रिएक्शन करवा दिया गया है। कौन सा, अब इथाइल क्लोराइड दिया गया है, कौन सा है, सॉरी इथेनॉल दिया गया है। इथेनॉल यानी इथेन ग्रुप है, इथाइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, इथेनॉल। जब इथेनॉल का रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल। इसमें भी वही कैटलिस्ट यूज करेंगे। यहाँ पर यही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराया हुआ है, इथाइल ब्रोमाइड बना लेगा और वाटर रिलीज करवा लेगा। ठीक है, अब रिएक्शन करवाया है अल्कोहल का। सही, अल्कोहल हम बना अल्काइल हैलाइड रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड हम किन किन रिएजेंट्स को यूज करते हुए बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अब इस इधर ही अल्कोहल का रिएक्शन करवाया किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ। अगर फास्फोरस हैलाइड के साथ भी हम रिएक्शन करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। कैसे, ये आपके पास हो गया इथेनॉल, CH3CH2OH इथेनॉल, इसका रिएक्शन करवा दिया फास्फोरस क्लोराइड के साथ PCl5। तो आपके पास क्या चीज मिल गई स्टूडेंट्स, आपके पास मिल गया CH3CH2Cl, यानी कि आपके पास मिल गया अल्काइल हैलाइड। ये हो गया R ग्रुप अल्काइल, और आपके साथ क्या लगा हुआ है, हैलाइड ग्रुप, और फास्फोरस क्लोराइड मिल जाएगा आपको, और साथ ही H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा भी रिएक्शन इसी तरह से है। सही, ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारे पास अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस में अल्कोहल का फिर से रिएक्शन करवाया है थायनाइल क्लोराइड के साथ, यानी आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल को यूज करते हुए आप जो है वो अल्काइल हैलाइड बना रहे हो। अल्कोहल का रिएक्शन डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ करवा रहे हो। पहला आप लोगों ने रिएक्शन किसके साथ करवाया, हेलोजन एसिड के साथ करवाया। दूसरा आप लोगों ने रिएक्शन किसके साथ करवा दिया, फास्फोरस क्लोराइड के साथ करवा दिया। और तीसरा रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, यानी SOCl2 के साथ। जब ये SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और आपके पास SO2 बनेगी और HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इसका जर्नल रिएक्शन हो गया। हाँ जी, अब क्या हो रहा है, अगेन आप लोगों ने इसी की एग्जाम्पल को लिया है, यानी कि अब आपने क्या लिया है, प्रोपेनॉल। ठीक है, यानी कि 3 कार्बन की चेन 1 2 3, तो प्रोपोन हो गया। ठीक है, प्रोपेनॉल, PRO, नॉल, N प्रोपान होता है, पहले प्रोपेन लिखते हैं, E हटा के OL लगा देते हैं। ठीक है, प्रोपानॉल, प्रोपेन लिखोगे पहले, E हटा के फिर क्या लगा दोगे, OL लगा दोगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। प्रोपेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवाया है, SOCl2 के साथ, यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ आपके पास क्या चीज बन जाएगी, अल्काइल हैलाइड, यानी कि वही Cl क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा, और OH क्या करेगा, SO2, ये वाला SO के साथ जाके SO2 बना लेगा, और आपके पास क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। सही, आगे चलते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन करवाया है किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ। इसी तरह से जैसे पीछे करवाया है आप लोगों ने फास्फोरस क्लोराइड के साथ, यानी यहाँ पर भी फास्फोरस क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन है।
तो आगे चलते हैं इसमें। वैसे ही दोनों रिएक्शंस आ गए आपके पास, सही। हाँ जी। अब आप क्या कर रहे हो, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस करवा रहे हो, किसके साथ, अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाकर अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, वो कैसे होगी स्टूडेंट्स, वो आपके पास इस तरह से होगी। अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स के अंदर खासियत होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड खुल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल आकर उस पर, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा, अटैक कर लेगा उसके ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस देते हैं हैलोजन एसिड्स के साथ। हैलोजन एसिड्स कौन कौन से थे, HCl, HBr, हाइड्रोजन आयोडाइड टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इन तमाम को, HCl को, HBr को, HI को यूज करते हुए ये अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। अब देखो कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन हो गया। अल्कीन का रिएक्शन हम लोग कर चुके थे, कैसे, डबल बॉन्ड क्या करेगा आप लोगों के पास, सबसे पहले जो है वो उस साइड पे इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव डबल बॉन्ड आपके पास क्या होता है, इट्स सेल्फ एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ऐसा ही है, आप लोगों ने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड जो है वो इट्स सेल्फ एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पॉजिटिव सेंटर के ऊपर। आपके पास पॉजिटिव सेंटर हाइड्रोजन और क्लोरीन में से कौन सा है, तो आपके पास पॉजिटिव सेंटर हाइड्रोजन का है, तो ये उसके ऊपर अटैक करेगा और किसी भी तरफ, क्योंकि ये अभी फिलहाल कौन सा है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। जब आप अनसिमेट्रिकल पे जाओगे तब आप मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल को देखोगे। ठीक है, अभी आप लोग देखो सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है कि जब मैं इसको बीच में से कट करूं तो दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएं, ऐसा ये दोनों तरफ जो है वो सिमिलर है। सही, तो ये होगा आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होगा कि यहाँ पर मैं ले लूँ आपके पास CH2 CH3, सही, इस तरफ अगर मैं CH3 भी लगा दूं तो अब मुझे बताओ क्या ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, नहीं। अगर मैं इनको बीच में से कट करूं तो ये इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हो जाएंगे। सही, सिमेट्रिकल अल्कीन्स आप लोगों के पास क्या होते हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिकल अल्कीन्स जब मैं इनको बीच में से इक्वली हाफ करूं तो ये आपके पास जो है वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाए। उसमें आप क्या करते हो, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हो। यहाँ पर तो अनसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी तरफ जो है वो हाइड्रोजन की एडिशन करवा देंगे। और अगर आपको पता है हाइड्रोजन जब यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, कार्बन की हो जाएगी 3 वैलेंसी, जैसे 1 2 ये हो गए, और अगर ये 4 यहाँ से, यानी कि एक यहाँ से अटैच है, दूसरा यहाँ से, और 2 कार्बन ये हो गए हाइड्रोजन के साथ लगे हुए। ठीक है, तो ये 4 हो गई। अगर मैं इसका डबल बॉन्ड तोड़ देती हूँ तो आपको खुद पता होगा कि इसके कितनी बॉन्ड बन गए, अब इसके 3 बॉन्ड बन गए। जब भी किसी कार्बन के 3 बॉन्ड बनते हैं तो उनके ऊपर क्या चार्ज आता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी ये कार्बोकैटाइन। ठीक है, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कोई भी नेगेटिव स्पीशी क्या करेगी, उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगी, यानी कि उस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर देगी। पॉजिटिव सेंटर कौन सा, कार्बन वाला। एक कार्बन यहाँ हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा यहाँ हो गया, और तीसरा आपके पास हाइड्रोजन यहाँ हो गया। सही, ये पॉजिटिव सेंटर है। तो अब जो Cl होगा वो आकर कहाँ अटैक करेगा, वो Cl इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि उसने अपने आप को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरह जब ये कंप्लीट होगा तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये CH3 बन गया, CH2 ऑलरेडी लगा हुआ है। CH3 कैसे बना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या काम हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। ठीक है, जो हाइड्रोजन ये वाला था, ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये इस कार्बन के साथ यानी कि यहाँ आकर अटैच हो गया। ठीक है, इस पॉजिटिव इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया। अब आपके पास क्या हुआ, CH2 तो ऑलरेडी मौजूद था, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनाइल जो है वो आपके पास कार्बोकैटाइन बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि आपके पास क्या बन गया, कार्बोकैटाइन अब बन गया। अब देखो यहाँ यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या अटैच हुआ है, इधर आपके पास जो है वो CH2 ग्रुप अटैच है। ठीक है, CH2 यानी कि ये दो CH2 ये वाले हो गए। सही, अब CH2 के साथ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई नेगेटिव स्पीशीज के ऊपर अटैक करेगी, और वो नेगेटिव स्पीशी कौन सी है, क्लोरीन है। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोईथेन। कैसे क्लोरोईथेन बना है स्टूडेंट्स, 2 कार्बन है, CH2 CH3 दिख रहा है, CH2 ये रहा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, CH2 बन गया, और साथ में क्या लगा हुआ है, CH3। CH2 CH3 क्या होता है आपके पास, इथाइल ग्रुप। इथाइल के साथ जब क्लोरीन लगा हुआ है तो आप उसको क्या बोलते हो, IUPAC नेम में क्लोरोईथेन। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास इसका सिमेट्रिकल का। अब हम अनसिमेट्रिकल की तरफ जाते हैं। अनसिमेट्रिकल में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे अभी पीछे पढ़ चुके हो,
अनसिमेट्रिकल में क्या है, द मोड ऑफ एडिशन फॉलोज द मार्कोनिकोफ रूल इन केस ऑफ द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो आप कौन सा रूल फॉलो करोगे, मार्कोनिकोफ रूल। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके थे। अब क्या होगा देखो, अब मैं अगर इसको बीच में से कट करती हूँ, क्या ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, नहीं, ठीक है। जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता तो हम इसको क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, अच्छा मार्कोनिकोफ रूल आपके पास ये कहता है कि एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन उस कार्बन पे होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उस कार्बन पर होगी जो नंबर ऑफ द हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। सही। अब मुझे बताओ किस कार्बन पर, इन दोनों डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द वाले कार्बन देखने हैं, इससे पीछे वाला कार्बन नहीं देखोगे, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द वाले कार्बन कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन उस जगह पर होगी जहां नंबर ऑफ द हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो इन दोनों कार्बन में से नंबर ऑफ द हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है। तो हाइड्रोजन जो होगा, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो किस तरफ जाके अटैच करेगा, वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। और कार्बन के ऊपर, और किस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, कम हो गया इसके पास बॉन्ड। तो कौन आके इसके ऊपर अटैक करेगा, Cl आकर इस कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद जनरल रिएक्शन है। अब आप लोग इसको देख सकते हो किस तरह होगा कि इस कार्बन के साथ आके हाइड्रोजन अटैच हुआ है और इस कार्बन के साथ आके कौन अटैच हुआ है, क्लोरीन ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मार्कोनिकोफ रूल। अनसिमेट्रिकल मार्कोनिकोफ रूल कहता है स्टूडेंट्स कि अपकमिंग हाइड्रोजन जो है, रिएक्शन में जो अपकमिंग हाइड्रोजन होगा वो कहाँ आके अटैच होगा, किस कार्बन के साथ अटैच होगा, जहां पर नंबर ऑफ दी हाइड्रोजन्स, ठीक है, ज्यादा होंगे, उस तरफ आपके पास जो है वो हाइड्रोजन अपकमिंग वहां ऐड होगा। और क्लोरीन ग्रुप कहाँ ऐड होगा, जहां पर पॉजिटिव सेंटर बनेगा वहीं आपके पास क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में अल्केन से अल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाओगे, अल्केन्स अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन जो होते हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं, अदर देन सनलाइट नहीं होते, और ये खुद ब खुद जो है वो सनलाइट से जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इनमें जो है वो रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। रेडिकल्स आप लोग पढ़ चुके थे, स्मॉल वो हम लोगों ने एरोज से, हाफ हेडेड एरो से शो भी किए थे उन्हें। तो इनका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, अल्केन्स को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू कर देंगे, यानी कि खुद ब खुद सनलाइट की मौजूदगी में अपने ही इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करवा देंगे, ठीक है। और व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरीन, जब ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट अल्काइल हैलाइड्स इज फॉर्म्ड। अब देखो किस तरह से, CH4 क्या है आपके पास, अल्केन है। अल्केन का रिएक्शन किसके साथ कराया, हैलाइड ग्रुप के साथ करवा दिया, Cl2 या Br2 के साथ। और यहाँ क्या मौजूद है, H-म्यू, यानी कि सनलाइट, ठीक है, सनलाइट मौजूद है। अब ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो इसका रिमूव हो जाएगा Cl के साथ, तो अब क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, और HCl रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली जो है वो फॉलो करते रहेंगे, बार बार जो है वो क्लोरीन ग्रुप ऐड होता चला जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा, और लास्ट में जो क्या बचेंगे, सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और क्या बचेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि जो कार्बन CH4 से शुरू हुआ था, 4 हाइड्रोजन से शुरू होगा, वो किस में एंड हो जाएगा, 4 क्लोराइड्स में एंड हो जाएगा। उस वक्त तक इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन होती रहेगी कंटिन्यूसली, जब तक के आपके पास सारे हाइड्रोजन्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। यानी कि सारे हाइड्रोजन्स को कौन सब्स्टिट्यूट नहीं कर देता, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट नहीं कर देता, उस वक्त तक ये सब्स्टिट्यूशन चलती रहेगी। अल्काइन की कर लेते हैं कि अल्काइन को अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर अल्कीन को अल्काइल हैलाइड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम क्या यूज़ करें, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन में आप लोग क्या कर रहे हो, अल्काइन से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाना है वो स्टेप्स देख लो। 2 स्टेप्स में ये काम होता है आपके पास। अल्काइन सबसे पहले क्या होगा, अल्काइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने का क्या होता है आपको पता है कि हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ दी हाइड्रोजन निकल की मौजूदगी में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड खुल जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड खुल जाएगा और हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे। अगेन अब क्या काम करोगे,
कन्वर्जन्स ऑफ अल्कीन टू अल्काइल हैलाइड, अब उन अल्कीन को जो आपने अल्काइन से अल्कीन बनाए थे उनसे आप क्या करोगे, अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवा दोगे, अगेन वही मार्कोनिकोफ रूल, सिमेट्रिकल कार्बन्स हैं तो इसलिए आप इसमें मार्कोनिकोफ रूल फॉलो नहीं करोगे, अनसिमेट्रिकल होता तो हम क्या करते, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते, डायरेक्टली इसमें एडिशन हो जाएगी, हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा और ब्रोमाइड भी ऐड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो प्रिपरेशंस आ गई अल्काइल हैलाइड्स की। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।